अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टॉर्च लाइट पास करता हूँ, तो वो इन बिटवीन नहीं दिखेगी। जो लाइट है ना, यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, इस बिटवीन लाइट नहीं दिखेगी। दोबारा समझ लो, टॉर्च लाइट पास कर रहा हूँ तो यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट है, इन बिटवीन नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ थी क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ऐसे मैं कोलॉइड से पास कराता हूँ, अगर सनलाइट या टॉर्च लाइट जो भी लाइट है उसको अगर मैं कहाँ से पास कराता हूँ, कोलॉइड से, तो वो इन बिटवीन विजिबल होती है। यहाँ पर क्या है, विजिबल है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। याद रहेगा, जब भी कोलॉइडल पार्टिकल के थ्रू लाइट पास होती है, सनलाइट पास होती है, तो उस लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। याद रहेगा, whenever white light या sunlight passes through colloidal particles या colloidal solution, its path becomes visible। इसका पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। Thus whole phenomena is termed as Tyndall effect। याद रहेगा, scattering of beam of light and passing through, कहाँ से, colloidal solution, is called Tyndall effect। तो ये बातें थी। एक बात और याद रखना, अगर मैं फिल्टर पेपर से फिल्टर करना चाहूँ तो कोलॉइडल पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये सारी बातें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, साथ के साथ थोड़ा एक बार बता भी दूंगा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। It looks homogeneous but it is heterogeneous mixture, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं मिल्क प्लस वाटर, या इंक प्लस वाटर, या स्मोक ले लो, या फॉग ले लो, ठीक है, या जेल वगैरह आते हैं वो सारे। तो कलर के बारे में पहली बात पता चल गया आपको क्या, इट लुक्स होमोजेनियस बट इट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो दिखने में होमोजेनियस होते हैं, एक्चुअली में क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट तो ये आ रहा है आपका, कोलॉइडल पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सस्पेंशन। सस्पेंशन की पार्टिकल से छोटा होता है बट लार्जर देन, बिगर देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उससे बड़ा होता है, सॉल्यूशन के सॉल्यूट से बड़ा होता है। सस्पेंशन में जो चीज़ मिलाई है हमने, सॉल्यूट बोल दो उसको या वट एवर जो भी बोलोगे, उससे क्या होता है, छोटा होता है। याद रहेगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, सस्पेंशन से छोटे होते हैं। तो पहले पॉइंट का नहीं मतलब था। दूसरा, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इन्हें सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते। कैन नॉट बी फिल्टर बाय फिल्टर पेपर, इसे हम फिल्टर पेपर से फिल्टर भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स का जो साइज है ना, इसके पार्टिकल्स का, जिसके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसका साइज बहुत छोटा है। छोटा होने की वजह से फिल्टर पेपर से आर पार निकल जाएगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा। शोज टिंडल इफेक्ट। तो जो तुम्हारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट भी क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट हम मोजो दे आर क्वाइट स्टेबल। तो जो तुम्हारे कोलॉइड है वो काफ़ी हद तक स्टेबल होते हैं। इसमें डेफिनेशन और लिख लो, दैट इज टिंडल इफेक्ट के, TYNDALL। मिस्टेक हो गई है, आपको सही करें।
टिंडल इफेक्ट के बारे में क्या और एग्जाम्पल दूँगा, ध्यान से समझना। अगर गर्मियों के टाइम में, सर्दी के टाइम में, किसी भी टाइम में आप कभी आपके घर में अगर रोशनी आती है सूरज की डायरेक्ट, तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जहाँ से सूरज की रोशनी खिड़की से छेद करके, मतलब खिड़की में छेद से आ रही होती है, तो आप नोटिस करोगे कि जिस रास्ते से वो रोशनी आपकी तरफ आ रही होती है ना, उस रास्ते में डस्ट के पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं। अल्टीमेटली वो जो पाथ है, जैसे यहाँ पे मेरे पास लाइट आ रही है, अभी नहीं दिख रहा, अगर मैं पाउडर उड़ा दूँ तो एक तरफ से पाउडर पूरा दिखने लगेगा, मतलब उस जगह की जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। लाइट क्या हो जाएगी उस जगह पे, विजिबल हो जाएगी। इससे इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। एक बार दोबारा समझ लो, जब घर में सूरज की रोशनी आ रही होती है, तो जिस छेद से सूरज की रोशनी आ रही होती है और जिस रास्ते से रोशनी तुम तक पहुंचती है, उस रास्ते में डस्ट के पार्टिकल्स दिखते रहते हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और एक बार जल्दी सारी प्रॉपर्टीज देख लो। कोलोइडल पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन सस्पेंशन, बट जो कोलोइडल के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, कोलोइड के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट बेसिकली ये होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसका सॉल्यूट का एक नाम भी है और इसका सॉल्यूशन सॉल्वेंट का भी एक नाम है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन सस्पेंशन बट लार्जर देन सॉल्यूशन, ठीक है। मैं कैनॉट बी सिंपल नहीं है, इजीली हो गया। कैनॉट बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर, क्लियर है। शोज टिंडल इफेक्ट, दे आर क्वाइट स्टेबल। तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन बताइए, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट एंड पासिंग थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोग को दे देना। मैं आपको बोलूँगा कि जब भी नोट्स बनाओगे तो राइट यू शुड यूज NCERT, क्योंकि NCERT से नोट्स बनाने में फ़ायदा ये होगा कि तुम पूरा सिलेबस भी कवर कर पाओगे, कोई चीज़ समझ में आएगी तो पूछ भी लोगे और मेरा क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो एक बार चलिए इसको बड़ा नोट डाउन कर लो, तो उसके बाद NCERT से तब तुम्हें नोट्स बनाना है, उसके बाद मेरे से बात करना कि सभी चीज़ समझ आएगी, अच्छा है, कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। थोड़ा सा कंपैरिजन करना है हमें बेसिकली सॉल्यूशन से, और कुछ ज़्यादा नहीं करना। तो शुरू करते हैं कंपैरिजन। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें थी ना, एक तो था सॉल्यूट और एक था तुम्हारा सॉल्यूट था सॉल्यूट और एक था तुम्हारा सॉल्वेंट। तो बेसिकली यहाँ था क्या, इसके बारे में बोल सकते थे ना, क्या था, लेसर अमाउंट और ये क्या था, लार्जर अमाउंट, ऐसा कुछ था बेटा कि सॉल्यूट में जो लेसर अमाउंट होता है, सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, component that dissolves, या component which is dissolved। और इसको हम बोल सकते हैं component which is dissolved, ठीक है। in which dissolves, बेसिकली जो मिलता है वो सॉल्यूट है और जिसमें मिलता है वो क्या कहलाता है, तुम्हारा सॉल्वेंट कहलाता है। इसको हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट नाम एक तरह चीज कहने वाले हैं। दिस वन इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, this is called dispersed phase and this one is called dispersion medium। और टुगेदरली ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है तुम्हारा कोलोइड या कोलोइडल सॉल्यूशन। और इसे एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, जो तुम्हारा इंक है, इंक तुम्हारा डिस्पर्स फेज हो गया, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम का हम क्या बोल सकते हैं, वाटर। देन और एक चीज़ और, जो कोलोइड के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे एक टाइप है तुम्हारा एमल्शन, एक है तुम्हारा सॉलिड सोल या जेल, सॉल्व भी बोलते हैं उसको यहाँ से। डन। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी थी। एक बार इसको नोट डाउन कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें सॉल्यूशन के टाइप के लिए एक चार्ट, मतलब फोटो खींच के एनसीईआरटी में दिखा दूंगा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो अलग से टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करना। हाँ, अगर आप प्राइवेट स्कूल में याद भी कर लेना,
बेसिकली उस चार्ट में बता रखा है कि किस किस कोलोइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डन। चलो तो रिव्यू में जाओ। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या बचती है, सस्पेंशन। नेक्स्ट चीज हमारे पास बचती है सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन के लिए एक और एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। अगर आप में से किसी ने पानी में कीचड़ मिला दिया, भाई टैलेंटेड हो, मिला ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने कहा मिक्सर बनाना है, भाई मिक्सर कुछ भी हो सकता है। तो जो तुम्हारी क्लास में जितना मतलब पढ़ने वाला होगा ना, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं गर्ल्स पढ़ने वाले, जो बहुत ब्रिलियंट माइंडेड होते हैं और मेहनती होती हैं। एक होते हैं पढ़ने वाले लड़के। तो जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं ना, थोड़ा आलसी किस्म के होते हैं। लड़कियाँ बहुत स्टैंडर्ड होती हैं और थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। लड़की का भी थोड़ा आलसी से होता है, ठीक है। ये नहीं कि तुम शुरू हो जाओ सर आप हम आलसी कैसे करते हो, काम होता है तो बताओ तुम, मैं आलसी था तो मैं भी बाकी लड़की भी होती हूँ। तो करते कहीं भी आसान सा तरीका ढूंढते हैं और लॉजिकली अब एक लड़की को इसने सॉल्यूशन बनाओ, सॉरी एक लड़की को इसने ना मिक्सर बनाओ, वो क्या करेगी आराम से पानी में चीनी मिला के, नींबू मिला के। एक लड़की को अरे भाई एक पन्नी में पानी भर लेगा, उसमें मिट्टी मिला दें, फटाफट हो गया सर सॉल्यूशन तैयार, हो गया सर मिक्सर तैयार, ठीक है। तो मिक्सर दोनों ही है, ठीक है। फिलहाल हम कीचड़ की बात करें या मिट्टी की बात करें, अगर आप पानी में कीचड़ या मिट्टी मिलाते हो तो नहीं मिला पाओगे। मतलब आपने मिला दिया, थोड़ी देर छोड़ दिया, यू विल सी कि धीरे धीरे ऊपर मिट्टी कम होने लगेगी और नीचे मिट्टी क्या होने लगेगी, ज़्यादा होने लगेगी। नॉर्मल सी बात है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन के अंदर जो आपने सोल्यूट पार्टिकल्स डाले थे वो मिलता नहीं है, वो डिस्पर्स रहता है और टाइम के साथ साथ वो नीचे की तरफ को क्या करने लगता है, बैठ जाता है। याद रहेगा। तो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच solute particle do not dissolve, it just remains in dispersed in it and slowly settles down at bottom। क्योंकि पार्टिकल्स भारी होते हैं तो ग्रेविटी मात्रा उसे खींच के नीचे बुला लेती है, पृथ्वी जो ग्रेविटी मात्रा उसे खींच के करती है नीचे बुला लेती है। तो याद रहेगा आपको, नहीं रहेगा क्या, सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, कोलोइडल जो तुमने इसमें मीडियम पार्टिकल्स डाले हैं जिसे हम सॉलिड बोलते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं, वो डिस्पर्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखती है। और फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है। फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर बाद नीचे आके बैठ जाएगा। और एक चीज़ और याद रखनी, क्या कि इसे हम फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं। तो बेसिक सी बातें जो आपको याद रखनी है, आपको काम मिल जाएगा अगर आप याद रख पाओगे, ठीक है। इट इज heterogeneous mixture in which solute particle do not dissolve but remain suspended throughout। याद रहेगा, इट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू सस्पेंडेड रहते हैं। अगर मैं इसके कैरेक्टर्स की बात करता हूँ, याद रहेगा सॉल्यूट पार्टिकल्स लार्जर इन साइज, ठीक है, दोनों से, कोलोइड से भी और सॉल्यूशन से भी, ठीक है। नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं स्कैटर बीम ऑफ लाइट। तो क्या क्या होगा हमारा, सॉलिड पार्टिकल्स है लार्जर इन साइज, हेटेरोजीनियस, स्कैटर बीम ऑफ लाइट। फोर्थ पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दे आर अनस्टेबल, ठीक है। Particles can be seen by naked eye,
मतलब आप सिर्फ आंखों की वजह से देख सकते हो। बेसिकली अगर मैं बताऊँ तुम्हें तो ये जो दो पॉइंट है ना सेम ही है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज सो कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो ये क्लियर होगा तुम्हें ऑलमोस्ट अनस्टेबल। एक चीज हम लिख सकते हैं कैन बी फिल्टर्ड। तो बेसिक से ये सारी चीज बातें हैं सस्पेंशन के बारे में। तो एक बार फिर से हम देखते हैं। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखती है सस्पेंशन के अंदर। सस्पेंशन के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बहुत हैवी होते हैं, जिस वजह से टाइम के साथ साथ वो क्या करते हैं सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। जो सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल हैं, जो भी कोई फेज है मीडियम वाली बात, जो भी चीज़ उसके अंदर में डाल रहा है वो बहुत हैवी होते हैं। हैवी होने की वजह से क्या होता है टाइम के साथ साथ नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो ये बातें थी, इंडियल इफेक्ट वो शो करता है, ठीक है। विजिबल बाउंड्री सेपरेशन को फिल्टर से फिल्टर कर सकते हैं और बस ये सब बातें। तो आज की क्लास का तुम्हारा होमवर्क है, क्या होमवर्क है आपको सॉल्यूशन इसको कर ही चुका आप कह लेना कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इन तीनों में क्या करना आपको डिफरेंस बनाना है।